जिस तरह से मुझे गांव का सपोर्ट है पूरा और मेरे वार्ड का है, मुझे नहीं लगता कि मेरी टक्कर में कोई है। अगर मैं किसी को टक्कर में मानता ही नहीं हूँ और हम बिल्कुल ही जीत के आएंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मुझे आए हुए बस 2 मिनट हुए हैं और यहाँ पे सब लोगों को जैसे पता चला है तो सब आने लगे हैं और बधाइयाँ देने लगे हैं नॉमिनेशन की। आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे किसी से नहीं, बिल्कुल नहीं, टक्कर किसी में नहीं। अपने हौसले वादे हैं। किसी ने कहा था कि दिल्ली को लंदन मिलाएंगे, लेकिन लंदन क्या, ये तो एक बहुत ही मतलब आप देखते जा रहे होंगे कि एक प्रदूषित शहर बन चुका है। मैं यहाँ पे एक टेक्निकली और एक लीगली दोनों का एक कॉम्बो का एक प्रभाव दिखाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र में। मैं वो हर एक काम कराऊँगा जो कोई पार्षद शायद जाने से कतराता हो या उसकी वो समस्या बाहर हो, मैं पूरा संपूर्ण जानकारी लेके और काम करा के ही रहूँगा इस क्षेत्र में। तो गोद से तो मुझे लगता है उन्होंने बस नाम के लिए ही गोद लिया था, बाकी उन्होंने बहुत टाइम पहले ही हमारे गांव को अपनी गोद से फेंक दिया था। पंकज जी, आपको जो है सभापुर 250 वार्ड से टिकट मिला है बहुजन समाज पार्टी से। तो जिस तरह से 15 से 20 सालों तक लगातार बीजेपी जो है एमसीडी में जीतने वाली इलाकों से, लेकिन विकास की बात करें तो विकास कहीं भी देखा नहीं गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, टिकट मिलने के बाद अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या कुछ करेंगे आप जनता के लिए? बिल्कुल, मैं अपने गांव के लिए जो भी काम हो सकता है, जो एक पार्षद की नीतियां हैं, मैं उसके अतिरिक्त वो सारे काम करूंगा जिसमें हमारे वार्ड की तरक्की होगी। तो लगातार जिस तरीके से अब सांसद जी हैं जो मनोज तिवारी, उन्होंने जो है इस गांव को जो है गोद भी ले रखा है। गोद लेने के बाद जो है गांव की हालात जो है बड़ी तेज़ी बनी हुई है, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा है गाँव में। पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन पानी नहीं है पाइपलाइनों में। अब देखिए, मुझसे ज़्यादा तो आप ही कमियां गिना रहे हैं इस सरकार की जो 15 सालों से राज करती आई है। बाकी अब आप जो कह रहे हैं गोद लिया है, तो गोद से तो मुझे लगता है उन्होंने बस नाम के लिए ही गोद लिया था, बाकी उन्होंने बहुत टाइम पहले ही हमारे गांव को अपनी गोद से फेंक दिया था। बाकी अब मुझे गांव की जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप जाओ और हमारा नेतृत्व करो और लड़के आओ और जीतो। तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में, चुनाव में आपको किससे टक्कर दिखती है अपनी? जो और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, पूर्व फौजी खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से भी खड़े हुए उधर से, तो किससे आपको टक्कर लगती है? चुनौती कौन देगा? जिस तरह से मुझे गांव का सपोर्ट है पूरा और मेरे वार्ड का है, मुझे नहीं लगता कि मेरी टक्कर में कोई है। अगर मैं किसी को टक्कर में मानता ही नहीं हूँ और हम बिल्कुल ही जीत के आएंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड अगर देखें तो बीजेपी के मुकाबला कोई नहीं कर पाया अभी तक। लगातार जनता जो है विकास के नाम पर अगर कुछ दिखाया भी जाता है तो बीजेपी सपोर्ट करती है। देखिए, कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती है, वक्त बड़ा होता है। वक्त सबको सिखला देगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और वो समय पर आपके सामने बिल्कुल प्रदर्शित होगा। तो जनता से क्या आश्वासन करना चाहेंगे? आज आप नामांकन करके आए जो और बिल्कुल, मैंने नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। जो भी ऑफिशियल चुनाव विगुल है वो बच चुका है। अब हम तैयारी में लगना है, समीकरण में बनाने हैं, रोज़ हमें मेहनत करनी है, घर घर जाकर सबको विश्वास दिलाना है और एकजुट करना है। तो और कोई संदेश है तो जनता के लिए आप देना चाहें कि एमसीडी इलेक्शन को लेकर? जनता के लिए यही है कि मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय आपको दे दूं, वो दे नहीं पाया मैं शुरुआत में। मैं एक यहाँ से एक शिक्षित उम्मीदवार हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है दिल्ली से और मैं एक लॉ का भी छात्र हूँ। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, आपके बहुत से मीडिया प्रभारी हमें मिले थे अभी उस समय पर, कि मैं यहाँ पे एक टेक्निकली और एक लीगली दोनों का एक कॉम्बो का एक प्रभाव दिखाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र में। मैं वो हर एक काम कराऊंगा जो कोई पार्षद शायद जाने से कतराता हो या उसकी वो समस्या बाहर हो, मैं पूरा संपूर्ण जानकारी लेके और काम करा के ही रहूँगा इस क्षेत्र में जीतने के बाद। पूरी उम्मीद के साथ आप बोल रहे हैं कि जीत कर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद के साथ ही खड़ा हुआ जाता है। अगर उम्मीद नहीं है तो फ़ायदा नहीं है कुछ खड़े होने। और भी प्रत्याशी खड़े हैं ऐसे, तो बीजेपी भी दावा ठोक रही है, उधर आम आदमी पार्टी भी बोलती है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी में अपनी सबके अपने हौसले वादे हैं। किसी ने कहा था कि दिल्ली को लंदन मिलाएंगे, लेकिन लंदन क्या, ये तो एक बहुत ही मतलब आप देखते जा रहे होंगे कि एक प्रदूषित शहर बन चुका है। जैसा कि आम दिनों में उसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियाँ भी नहीं चला पा रहे हैं। इतनी भी जनता तो केजरीवाल को बहुत चाहती है। वो एक फ्री की पॉलिसी है बस। वो कब तक चलेगी? वो चुनावों में बड़ी बढ़ चढ़ कर दिखती है, चुनाव के बाद उसका समीकरण सब बदल जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप मतलब पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि पूरा गांव आपके साथ है?
बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं मुझे आए हुए बस 2 मिनट हुए हैं और यहाँ पे सब लोगों को जैसे पता चला है तो सब आने लगे हैं और बधाइयाँ देने लगे हैं नॉमिनेशन की। आप देख टक्कर सकते तो हैं। आप देखेंगे किसी से आप नहीं, बिल्कुल नहीं, टक्कर किसी में नहीं। तो जिस तरीके से आपने बताया आप एक कर्मठ और शिक्षित एक युवा हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और सपोर्ट आपको है। बिल्कुल, और मैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जानकारी जुटा पा रहा हूँ, मैं सबसे युवा भी हूँ, एक कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 250 सब। तो पूरे लगन से आप जो है काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारी मेहनत देख सकते हैं जो 15-20 दिनों में कि हम किस मेहनत से मार्च करेंगे और घर घर जाके वोट मांगेंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे और लोगों की सोच में भी परिवर्तन जरूर आएगा। तो आप पूरी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि इस बार सभापुर से बीएसपी की टिकट लेके जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। अगर ये 200% होगा तो मैं 200% ही होगा।